का एक रुख समझ लेते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं। आज हमारे साथ आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एम सिक्योरिटीज से। आस्था, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और क्लियरली बाजार काफ़ी फ्लैट, लेकिन बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी भी 21,900 के पार और 22,000 की ओर जाता हुआ, लेकिन काफ़ी फ्लैट रुझान दिखाई दे रहा है। अब इंडेक्स वाइज हम तमाम एक्सपर्ट से सुबह से ही पूछ रहे हैं कि क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए। सभी कह रहे हैं फिलहाल के लिए थोड़ा सा दूर रहने में ही समझदारी है। आपका क्या व्यू बनता है? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, दूर रहने के पीछे का कारण ये है कि एक अब ये मार्केट जो है वो दायरे में ये एक हो चुका है, कैद हो चुका है। और दायरा कितना है? 21,850 नीचे में और ऊपर में 22,050, यानी कि ये जो 200 पॉइंट के बीच का फासला है, बस इसी में ही निफ्टी हमें घूमता हुआ नजर आएगा आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें। और इसी वजह से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करने की सलाह मेरी तरफ से भी है, क्योंकि जब दायरे का कारोबार होता है तो बेटर रहता है कि थोड़ा-सा रुक जाए, मार्केट को सँभलने दें और फिर उसमें ट्रेड लें। अगर इसमें ऊपर में वापस से 22,050 की स्तर निफ्टी तोड़ता है, तो मेरे हिसाब से फिर निफ्टी में और भी अच्छी तेज़ी बनेगी। तो उसके टूटने का वेट करें, और टूटने से यहाँ पे मतलब ये है कि एटलीस्ट आधा घंटा अगर वो उसके ऊपर कंटीन्यूअसली ट्रेड करे, तो फिर बढ़िया ट्रेड बनता है, जो निफ्टी को फिर ऊपर में मेरे हिसाब से 22,100 तक लेके जाएगा। ऊपर के स्तर पे जो लेवल दिए गए हैं उसका ध्यान रखें, बल्कि डाउन साइड की बात करें तो 21,850 का लेवल टूटता है तो और ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकती है। सलाह यही रहेगी कि वेट एंड वॉच करें, क्योंकि एक दायरे का कारोबार हमें होता हुआ नज़र आएगा। चलिए, तो एक दायरे में और 21,850 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर कमज़ोरी थोड़ी सी और हावी हो सकती है। बैंक निफ्टी पर भी आपका व्यू जल्दी से चाहूँगी मैं। जी बिल्कुल, निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के चार्ट्स भी यहाँ पे जो संकेत दे रहे हैं वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग का दे रहे हैं। इसमें जो रेंज बनी हुई है वो 45,600 से लेके 46,200 के बीच में है, लेकिन ये कोशिश कर रहा है कि 46,200 के ऊपर जाने की। तो बैंक निफ्टी में भी अभी दायरे का ही कारोबार है, यहाँ पे भी वेट एंड वॉच करने की सलाह है, बट बायसनेस ऑन द अपसाइड ही लगती है। क्या कवर करती हैं और बताएं हमें कि अब जो कॉटन की कीमतें बढ़ रही हैं, जो डिमांड को लेकर बातचीत की हमने मैनेजमेंट से भी, क्या कुछ लगता है आपको, किस तरह का सिनेरियो पैन आउट हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे नितिन स्पिनर्स की बात करें तो जिस तरह से अभी मैनेजमेंट में ने बोला, मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा ये कंसोलिडेट ही करेगा, लेकिन स्टॉक जो है ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी मुझे इसके ठीक ही लग रहे हैं। और इस बार के जो नतीजे थे वो तो बेहद म्यूटेड थे, बहुत ही मामूली सी ग्रोथ, लगभग 1% के आसपास का बॉटम लाइन में मैनेजमेंट ने दिखाया था, लेकिन वहाँ भी उनके कारण थे जो उन्होंने यहाँ पे साफ दर्शाए हैं। तो लॉन्ग टर्म में मुझे ये काउंटर ठीक लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये काउंटर 400 तक की एक बार दिखा सकता है रैली। जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं 400 के लक्ष्य के लिए। नई खरीद के लिए थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो एक दायरे में ही ये स्टॉक घूमता हुआ नज़र आएगा। चलिए, तो ये राय निकल के आ रही है नितिन स्पिनर्स पर।